नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। रीड तक मैं आपके सारे टॉपिक करवा दूंगा एसएसटी के। आज हम 1857 की क्रांति का अध्ययन करेंगे। इसमें राजस्थान की भी होगी और भारत की भी होगी और बहुत ही शानदार प्रश्न है मित्रों। एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है अपना कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण का अगर कहीं पर भी अगर आपके सामने प्रश्न आए तो सबसे पहले यही कर देना, चाहे और कितने भी नज़दीक हो, परंतु तात्कालिक यही था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 की क्रांति के दौरान बंगाल की सेना में ये अफवाह फैल गई थी कि राइफलों में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। अब देखिए गाय और सूअर की चर्बी का आपको पता नहीं, आप पढ़ते आ रहे हो। इसमें गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, जबकि सूअर होता है उसको मुस्लिम धर्म में अपवित्र माना जाता है। ये मत समझ लेना कभी कि सूअर को मुस्लिम धर्म में पवित्र अपवित्र माना जाता है, क्योंकि वो गंदगी में कीचड़ में घूमता रहता है। इसलिए इसी कारण सैनिकों ने इसके इस्तेमाल के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था और चर्बी वाले कारतूस 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण थे। अगली बात समझ में। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार मतलब ये सेंटर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो भारत का गवर्नर जनरल उसमें लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अच्छी तरीके से याद रखना। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो यहाँ ये कई बार पूछ लेता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो लॉर्ड पार्मस्टैन नाम था उसका, लॉर्ड पार्मस्टैन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुआ। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली और झांसी। तो ध्यान रखना 1857 का विद्रोह कभी बैरकपुर मत कर देना, जैसे मंगल पांडे और ईश्वर पांडे आप लोगों ने पढ़े होंगे, परंतु सबसे पहले विद्रोह मेरठ में हुआ था 1857 की क्रांति को लेकर के। 10 मई 1857 के दौरान दिन मेरठ में 20वीं NI तथा 3 LC की पैदल टुकड़ियों ने कारतूसों के प्रयोग से साफ साफ इनकार कर दिया और 1857 की क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो 10 मई 1857 सबसे पहले मेरठ में हुआ था। ये ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए 100% आपको परीक्षा में मिलेगा। तो पहला विद्रोह 1857 का पूछा जाएगा तो ये होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम युद्ध कहा था ने स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध किसने कहा था। तो मित्रों ध्यान रखना, वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति है। वीडी सावरकर का पूरा नाम बहुत से विद्यार्थियों को नहीं पता है। विनय दामोदर सावरकर नाम है इनका पूरा, विनय दामोदर सावरकर, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है ना। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने भारत का प्रथम युद्ध किया था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंगल पांडे को फांसी किस दिन दी गई थी। तो 29 मार्च को या 26 को या 8 अप्रैल को या फिर 10 मई को। तो ध्यान रखना 8 अप्रैल 1857 के दौरान मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। इन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे और ईश्वर पांडे, अब देखो दो हैं ये, परंतु ज़्यादा पब्लिसिटी किसकी बनी, मंगल पांडे की बनी, परंतु साथ में ईश्वर पांडे भी था। इन दोनों ने विरोध किया था और दो अंग्रेजी अधिकारी थे उनको भी मार गिराया था। लेफ्टिनेंट बॉग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी इन दोनों ने। और मंगल पांडे और ईश्वर पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार, फटाफट रिवीजन होगा अपना। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है, 10,000 बार पूछा गया प्रश्न है, बड़ा इजी प्रश्न है। कमल की रोटी, कमल और रोटी चपाती, कई बार रोटी की जगह चपाती शब्द भी आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी। तो अभी मैंने पीछे बताया है, विनय दामोदर सावरकर ने लिखी थी। मैंने इंग्लिश में इसका नाम बोला था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हिंदी में इसका नाम ये है, ठीक है ना। कभी हिंदी में नाम दे दे और अपने को अंग्रेजी में याद रहता है, बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है एग्जाम में। तो ध्यान रखना, भारत का स्वतंत्रता संग्राम ये वी डी सावरकर की पुस्तक है। 1857 की क्रांति के लिए किस गवर्नर जनरल की नीतियाँ उत्तरदायी थी, यानी कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था भारत का जिसने ऐसी नीतियाँ बना दी कि 1857 का विद्रोह होना ही पड़ा। तो लॉर्ड डलहौजी था, उसने हड़प की नीति जो चलाई थी ना, उस हड़प की नीति के अंतर्गत और भारतीय संस्कृति के जो कुछ पहलू थे, जैसे सती प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह है, ऐसे कल्चर को खत्म करने के का कारणवंश ही 1857 की क्रांति हुई थी। अगला देखिए, दिल्ली पर
अधिकार करने के पश्चात क्रांतिकारियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया? आशा करता हूँ सभी को पता होगा, बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर है। नेक्स्ट देखिए फटाफट रिवीजन। 1857 की क्रांति किसमें प्रथम शहीद कौन हुए थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1857 की क्रांति किसमें प्रथम शहीद कौन हुए थे? तो बहादुर शाह जफर, नाना साहब, मंगल पांडे या कुंवर सिंह? तो मंगल पांडे हुए थे सबसे पहले। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में गोद निषेध के तहत मिलाया जाने वाला स्लुम्बर का राज्य कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश साम्राज्य में गोद निषेध प्रथा के तहत मिलाया जाने वाला स्लुम्बर राज्य किस राज्य में, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है स्लुम्बर? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो ये उड़ीसा में है, ध्यान रखना कहाँ पर है, उड़ीसा में स्लुम्बर। डलहौजी ने 1879 में स्लुम्बर को अपने अंतर्गत ले लिया, ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था। और वैसे स्लुम्बर देखो, वैसे अपन पढ़ते दिमाग लगाते हैं तो महाराष्ट्र की हो सकता है, ऐसा लगता है अपन को। बाघाट का राज्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बाघाट का राज्य किस राज्य में स्थित है? तो बाघाट का राज्य मित्रों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश में? ध्यान रखना बाघाट का अंग्रेजों के शासनकाल में पंजाब में था। वर्तमान में अगर बाघाट की बात की जाएगी तो ये हिमाचल प्रदेश में चला गया, मतलब जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत इसको हिमाचल प्रदेश में दे दिया है। समझ रहे हो ना बात को? 1850 में डलहौजी ने इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम व्यापक सिद्धांत के आधार पर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो इतने शानदार प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। तो देखो डलहौजी ने कौन से को सबसे पहले मिलाया था? सतारा को, बाघाट को, उदयपुर को या झांसी को? सबसे पहले सतारा को मिलाया था। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार बता दूं। देखो सतारा महाराष्ट्र में है और ये 1848 में डलहौजी ने सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। फिर उसके बाद में जैतपुर और सुलुम्बर ये दोनों उड़ीसा में 1849 में इनको मिला लिया था डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य। फिर बाघाट जो कि मैं अभी चर्चा कर चुके हैं अपने पीछे, पंजाब में 1850 में मिला लिया था। वर्तमान में बात करें हिमाचल प्रदेश में। उदयपुर, कभी गलती मत कर देना कि ये राजस्थान वाला है, ये उदयपुर एमपी का है, मध्य प्रदेश का है ये उदयपुर। 1852 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। झांसी, झांसी आपको पता उत्तर प्रदेश में 1853 में मिला लिया। अंत में नागपुर महाराष्ट्र में 1854 और 1853 में क्रांति का बिगुल बजी गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, कभी बाई चांस मुझे ऐसा लगता है कि इस शब्द को पूछ सकते हैं परीक्षा में, उदयपुर अपन राजस्थान के विद्यार्थी तो खड़क से कर देंगे कि उदयपुर को मिला लिया, ये उदयपुर एमपी का है, ठीक है ना। सुमेलित करना अपन को, बहुत ही शानदार सुमेलित करके चयन करना है कि कुंवर सिंह ने कहाँ पर विद्रोह किया? जगदीशपुर में, मोहम्मद मजीउल्लाह ने फैजाबाद में, मंगल पांडे ने बैरकपुर में, लियाकत अली ने इलाहाबाद में। मतलब ABCD, इसका कूट क्या सही होगा? 1 2 3 4, 2 वाला कूट। कूट वाले प्रश्न बहुत अच्छे से करना, ठीक है ना। 1857 की क्रांति में जिस भारतीय महिला ने अपना बलिदान दिया वह कौन थी? 1857 की क्रांति में जिस भारतीय महिला ने अपना बलिदान दिया वो कौन थी? लक्ष्मीबाई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान थी, एनी बेसेंट थी, उपरांत कोई नहीं थी। स्वाभाविक सा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई थी। हुरोज ने किसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ पर सोई हुई औरत के लिए मर्द थी? क्या बात है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अगर बाई देवी परीक्षा में आ जाए ना मित्रों तो ध्यान रखना, आंख में इसकी रखना लक्ष्मीबाई ही करना है। अब देखो लक्ष्मीबाई के बारे में बताओ। 4 जून 1857 को लक्ष्मीबाई है, इसका बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था। इसके नेतृत्व में झांसी में क्या है कि क्रांति का बिगुल बजा दिया। झांसी को डलहौजी ने अपनी व्यापक नीतियों के तहत, यानी गंगाधर राव के दत्तक पुत्र था, उसको झांसी का उत्तराधिकारी नहीं माना और झांसी में विद्रोह हो गया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और महारानी लक्ष्मीबाई ने 17 जून 1858 को जनरल हीरो से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हो गई थी 1858 को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से 1857 की घटनाओं से संबंधित नहीं है। त्या टोपे, कुंवर सिंह, वीडी सावरकर या लक्ष्मीबाई। तो ध्यान रखना, वीडी सावरकर 1857 की क्रांति से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, मतलब उन्होंने लड़ाई नहीं की थी क्योंकि उनको जेल में पहले ही बंद कर दिया था। 2 बार आजीवन कारावास की सजा प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय, बोलो यार, एक जीवन में 2 बार। बहुत शानदार प्रश्न है। कुंवर सिंह ने 1857 में विद्रोह कहाँ पर किया था? तो कुंवर सिंह ने कहाँ पर किया था? बिहार, पंजाब, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो कुंवर सिंह ने आरा में किया था मित्रों। तो आरा कहाँ पर है? बिहार में है। 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? बहुत ही शानदार प्रश्न। अब पीछे तत्कालिक कारण पूछा था, अब राजनीतिक कारण। तत्कालिक कारण तो
चर्बी वाले कारतूस थे, जबकि राजनीतिक कारण इसमें क्या था, सती प्रथा, चर्बी वाले कारतूस, डलहौजी की व्यापक, यही है मूल। तो डलहौजी की हड़प की नीति थी ये, व्यापक नीति, राजनीतिक कारण यही था। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के नेता जिनको पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया, कौन थे? 1857 के विद्रोह के नेता जो पकड़े गए और फांसी पर चढ़ा दिए गए, तो सीधी सी बात है तात्या टोपे। देखो तात्या टोपे का बचपन का जो नाम है वह वास्तविक नाम है जो रामचंद्र पांडुरंग है। तात्या टोपे ग्वालियर के पतन के बाद में राजस्थान आए थे, ठीक है। लेकिन अंत में 7 अप्रैल 1859 को एक नरवर के सामंत जागीरदार थे मान सिंह नरूका, उनके विश्वासघात के कारण तात्या टोपे पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को इस वीर को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगला देखिए, नाना साहब का मंत्री या प्रमुख सलाहकार कौन था? यह प्रश्न आप आराम से गलत कर सकते हो। ऐसे प्रश्न आप नाना साहब नाम जैसे पहले प्रश्न में पढ़ोगे तो तुरंत आपके दिमाग में तात्या टोपे आ जाएगा नाना साहब को देखते, जबकि प्रश्न में क्या पूछा, नाना साहब का मंत्री व प्रमुख सलाहकार कौन था? तो अजीमुल्ला खां था। ध्यान रखना इस बात का, कौन था? अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां है वो नाना साहब के, और कुछ विद्वानों का मानना है कि नाना साहब के मंत्री और प्रमुख सलाहकार अजीमुल्ला खां और सतारा के जो एक पदस्थ राजा के सलाहकार राणोजी बापू ने और अजीमुल्ला खां ने दोनों ने मिलकर के लंदन में 1857 की क्रांति की योजना बनाई थी। आई बात समझ में? तो नाना साहब के मंत्री अजीमुल्ला खां, अच्छे से याद रखना। 1800 विद्रोह में निम्नलिखित में से किसे महकपरी कहा जाता? बहुत शानदार प्रश्न है ये। 2 प्रश्न है, एक तो महकपरी, एक है महलपरी। दूसरा क्या है? महलपरी। एक है महकपरी, दूसरा है महलपरी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा अपन को महकपरी, तो महकपरी के नाम से कौन जाना जाता है? हजरत महल है ना, इनको महकपरी कहा जाता है, जबकि महलपरी है वो रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। अच्छी तरीके से याद रखना, महलपरी लक्ष्मीबाई और महकपरी हजरत महल। निम्नलिखित में किस वर्ष एनफील्ड राइफल भारत में परिवर्तित की गई थी? एनफील्ड राइफलों का प्रयोग भारत में कब किया गया था? तो भारत में 62, 53, 54 या 56 में किया गया था, ठीक है ना। एनफील्ड जो राइफल है ये ब्राउन लिस्ट राइफल थी। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का सामाजिक कारण क्या था? देखो हर तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। सामाजिक कारण ये दोनों थे, सती प्रथा निषेध, विधवा पुनर्विवाह, एक और दो दोनों, ठीक है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना में से एचिसन ने यह कथन कहा था? तो एचिसन ने 1800 स्वतंत्रता संग्राम के लिए बात कही थी कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, वरना हम भिड़ाना चाहते थे। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? अच्छा प्रश्न है। अवध के थे, राजस्थान के, बंगाल के या बिहार के? तो सबसे ज्यादा जो सैनिक थे वो अवध प्रदेश के थे, मतलब उत्तर प्रदेश के। 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो इसमें से कौन सी बात सही नहीं है? इसमें बंगाल, मुंबई, मद्रास तीनों सेनाओं का पार्थक्य बनाना, यूपी में ब्राह्मणत्व को बढ़ावा देना, भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल और सारे अफसर यूरोपीय, इसमें यूपी में ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना, यह बात गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो ये यूपी में ब्राह्मण तत्व का बढ़ावा। ठाकुर खुशहाल सिंह का संबंध कहाँ से है? अच्छे से जानते हो, ठाकुर खुशहाल सिंह आउवा के थे, राजस्थान के थे। ठाकुर खुशहाल सिंह ने देखिए एरुनपुरा के सैनिकों की सहायता की, जिसके कारण मारवाड़ के राजा तख्त सिंह थे उनसे नाराज हो गए खुशहाल सिंह से, और 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पे एक ओनाड सिंह, एक मतलब सेनापति था तख्त सिंह का, उसने और फौजदार राजमल लोढ़ा ने मारवाड़ के राजा तख्त सिंह की सेनापति और हाथीकोट की संयुक्त सेना को क्या है कि खुशहाल सिंह ने हरा दिया था, ठीक है। और दूसरा युद्ध 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर हुआ था, इसे गोरा और काला का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था कि आवा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मोशन, उसका सिर काट करके आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने आवा किले पर लटका दिया। निम्नलिखित में से किस शासक को 1857 के विद्रोह से पहले अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया था? तो नाना साहब थे, उनको पेंशन देने से इनकार कर दिया था। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। घटनाओं का सही क्रम, बेनकपुर, मेरठ क्रांति, लक्ष्मीबाई की मृत्यु, तात्या टोपे को फांसी, इनका सही क्रम, तो सही क्रम 1, 2, 3, 4 है। सबसे पहले बेनकपुर में
मंगल पांडे ने विद्रोह किया था 29 मार्च 1857 को। दूसरी मेट की क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को। लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी 17 जून 1858 को। और त्यागराजन की फांसी हुई थी 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है ना। इसे क्रम भी इनका याद रखना बहुत जरूरी है। सुमेलित कीजिए, यानी किस अंग्रेजी अधिकारी ने कहां पर दमन किया था। ठीक है, तो दिल्ली निकलसन और हडसन, कानपुर कोलिन और कैंपबेल, झांसी हुरोज, अवध जेम्स आउटरम, ABCD 1 2 3 4, ये सही क्रम है इसका। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित से अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। जिहाद का प्रचार मौलवी अहमुल्ला ने किया था। ये मौलवी अहमुल्ला हैं, वो फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजों ने मौलवी अहमुल्ला को 50,000 का इनाम भी इन पे रखा था। अंत में 5 जून 1858 को रुहेलखंड की सीमा पर जब ये पकड़े जाने लगे थे तो मौलवी अहमुल्ला ने स्वयं को ही गोली मार ली, चंद्रशेखर आजाद की तरह। निम्नलिखित में से 1857 कौन सा सेनानायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था। नील, नोट, फिरोज या निक्सन। तो ये नोट है ना, ये शामिल नहीं था, क्योंकि नील था, फिरोज था, निक्सन था। जैसे कर्नल नील ने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का दमन किया था, फिरोज ने झांसी में किया था, आपको पीछे बताया था लक्ष्मी राय के, और निक्सन है उन्होंने दिल्ली में बहादुर शाह जफर को कैद किया था। 1857 के विद्रोह के इसमें बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे। बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर कौन था। तो बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर निक्सन, हुरोज, हुसन या कैंपबेल। तो बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर वो ह्यूसन था। निम्नलिखित में से किसने अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो मित्रों, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वो ब्रिटिश कादिर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के आरंभ होने का सही क्रम, नसीराबाद, कानपुर, झांसी, बैरकपुर, इनका सही क्रम। तो सबसे इसका सही क्रम होगा, देखो सबसे पहले बैरकपुर में हुआ था 29 मार्च 1857 को। उसके बाद में नसीराबाद में हुआ था 28 मई 1857 को। उसके बाद में झांसी में हुआ था 4 जून 1857 को। फिर कानपुर में हुआ था 5 जून 1857 को। तो 4 1 3 2, यानी 1 नंबर कूट इसका सही होगा। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी। तात्या टोपे की सहायता किसने की थी। तो ये सलूम्बर के केसरी सिंह थे, इनने की थी। 1857 में कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह के आरंभ होने का सही क्रम है। यह अपन ने ऊपर भी पढ़ा है। भारतीय जनता की किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में समर्थन नहीं किया था। तो ये देसी रजवाड़ों ने समर्थन नहीं किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे। तो मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कोटा में मारे गए थे। जयदयाल और मेहराब खां ने मेजर बर्टन का सिर पूरे शहर में घुमाया था। 1857 के विद्रोह के दौरान नेताओं में के असंतोष का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण था। असंतोष का ईसाई धर्म का प्रचार, बढ़ती गतिविधि, मुख्य कारण इसमें यही था। ईसाई धर्म का प्रचार उसमें बढ़ रहा था, धार्मिक कारण ये था। 1857 का विद्रोह था, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 विद्रोह में। तो इसमें एनफील्ड राइफलों का प्रयोग, भारतीय व अंग्रेजों में भेदभाव, भारतीय सैनिकों को भारत के युद्ध से बाहर भेजना, इसमें चारों ही कारण थे। 1857 में डाकघर अधिनियम के द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा प्राप्त करना, इसमें सारे थे। 1857 के विद्रोह का परिणाम था कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, और कंपनी के शासन के स्थान में महारानी के शासन सीधा चला गया। उपरोक्त सभी रीति रिवाजों हस्तक्षेप से नीति को अपनाया, इसमें क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। 1857 की क्रांति को किसने सैनिक विद्रोह का नाम दिया था कि ये सैनिक विद्रोह था। तो ये नाम है सर जॉन लॉरेंस के द्वारा दिया गया था।